Hey guys, well, this is the Rolling Nomad, and this is just a small rectification to something that did not happen on the last video, in which we rode from Bangalore to Wayanad. I realized after I had uploaded the video that the sound quality in some portions of the video was not really up to my expectations or to my satisfaction, and that also was brought to my notice by one of my friends, and I'm very grateful to him for sharing that feedback with me. So, my apologies to those who already have watched the video and had to bear with the bad sound quality. My apologies, truly, and I'll take care of that in the future to avoid such kind of mishaps. And for people who haven't watched, well, I hope that you find and land on this video first prior to seeing the other one. So, if you happen to have liked the video, care to throw a big thumbs up. And if you haven't already, subscribe to the channel for more such content. And as always, this channel is very open to feedback. So, make use of the comment section, share your feedback, and tell me what better can I do in order to bring better quality content on this channel. After all, you all are a part of this family, the Rolling Nomad family. टाइम हो रहा है अभी 5:16। हम लोग सुबह उठ गए थे करीब 4 बजे के आसपास और अभी निकलने का वक्त आ गया है। हम लोग आज जा रहे हैं वायनाड। पिछले 2 हफ्तों से कहीं लंबे टूर पे जाने का मौका मिला नहीं और अंदर से छटपटाहट सी हो रही थी कि कब आएगा वो वीकेंड जब हम लोग फिर से थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस घूम कर आएंगे। और साथ ही साथ अब हम लोगों ने अपने बाइक को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है क्योंकि अब क्योंकि लद्दाख माइंड सेट चल रहा है, बाइक को भी कैसे लद्दाख के लिए प्रिपेयर करें उस हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं। तरह तरह की मॉडिफिकेशंस बाइक पे कर रहे हैं ताकि अपना लद्दाख का जो सफ़र है वो एक तरह से कंफर्टेबल हो, एक तरह से ईजी हो। तो उसी के चलते हम लोगों ने कल रात को इंस्टॉल कराया अपने मोटरसाइकिल पे टॉप बॉक्स, जो हम लोग आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। टॉप बॉक्स इंस्टॉल करने में काफ़ी टाइम लग गया कल शाम को, तो घर लौटने में लेट हो गया और उसी के चलते प्लान कर रहे थे हम लोग आज करीब 3:30 4, मैक्स टू मैक्स 4:30 तक निकल जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि जब तक हम लोग कल घर लौटे ऑलमोस्ट 10:30 बज चुका था। तो एनी विच वे घर पे आए, खाना खाए, थोड़ा सा रुके रहे, जगे रहे, उसके बाद सोए। हम लोग जब तक उठ के देखे 4:30 ऑलरेडी बज चुके थे। तो सुबह ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं, 10 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे वायनाड। यहाँ से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पे है और एक हिल स्टेशन है। तो चलते हैं, जगह को देख के आते हैं, जगह के मज़े लेके आते हैं, लुत्फ़ उठा के आते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं अच्छे अच्छे से, सुंदर सुंदर से नज़ारों के। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग पे। सुबह सुबह उठकर ठंडे पानी से नहा लेने का जो एहसास होता है, जो फीलिंग होता है, वो कुछ अलग ही होता है। ऐसा लगता है मानो आपके आपके तन में, मन में एक अलग सा ही स्वाद आ गया है। कोई आलसीपन नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि बॉडी साथ नहीं दे रही है। बस नहाने से पहले तक लगता है कि नहीं यार, नहीं नहाएंगे, पर मुझे तो आदत सी हो गई है सुबह सुबह नहाने की। तो ऑलराइट, तो जा रहे हैं कुछ छुटकू पुटका सा सामान टॉप बॉक्स में डालने के लिए। तो इसी बहाने आपको दिखा देते हैं कि कल रात को जो हमने टॉप बॉक्स इंस्टॉल किया है वो कैसा दिखता है और ये हमारे सफ़र को, ये हमारे जर्नी को कितना आसान कर देगा। तो ये है अपना टॉप बॉक्स और इसको मैंने दरअसल चीफली इन महाशय के लिए लगाया है ताकि ये बैठ पाए आराम से और इनको बैग ना धोना पड़े कंधे पर। तो दिखाते आपको खोलकर इसके अंदर का स्पेस। ये फ्लॉप शो। तो चलिए अनलॉक करते हैं और दिखाते हैं आपको टॉप बॉक्स के अंदर का नज़ारा। टॉप बॉक्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है क्योंकि हमने इसमें डाले हैं 15,000 रुपये। तो फिनिश देखिए, फिनिश तो बहुत ही अच्छा है और स्पेस भी आपको बाइक के साथ कंपेयर करके दिखा देते हैं। ये है कुछ इसके अंदर का स्पेस।
तो सामान डाल देते हैं। প্যাকেট নিয়ে আসি তো নিয়ে আসি तो लेके आ जाना प्लीज़। না না, অনেক কিছু লাগবে না, আমিও যাচ্ছি না। अच्छा ठीक है चलो। बाकी आगे बाइक पे बैठ के बात करते हैं। बाइक पे बैठकर नज़ारे देखकर बात करने का अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए जल्दी से सारा अपना सामान बाइक पे अपलोड करते हैं और सवार होते हैं बाइक पे और चलते हैं वायनाड की ओर। भाई ये तो बहुत महंगा पड़ गया यार हमको। दरअसल हमने अपने इंस्टा 360 पे सेटिंग कर रखे थे रात वाले, और उस वजह से जो दिन की फुटेज आई है वो बहुत ही बेहुदा आई है। तो ऐसा हो गया है कि अब तक जो हम लोग रिकॉर्ड करके आ रहे थे वो इतना ज़्यादा ख़राब आया है कि बदकिस्मती से हमको वो डिलीट करना पड़ा। खैर चलो, अब क्या ही कर सकते हैं। इससे बेहतर हो कि हम आपको हमारे चैनल पे, आप ही के चैनल पे दोबारा से स्वागत करते हैं। इधर से अपने को लेना है लेफ़्ट और उसके बाद अपन बात करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल में, मेरे चैनल में, हम सब के चैनल में, जिसका नाम है द रोलिंग नोमैड। तो आज के इस सफ़र में हम रवाना हुए हैं वायनाड जाने के लिए, जो कि पड़ता है केरला में। और जब हमने सुबह शुरुआत की थी अपनी जर्नी की, तब डिस्टेंस फ़ोन पे दिखा रहा था गूगल में 310 किलोमीटर की, जिसमें से अभी तक हमने कुछ हमारे बचे हुए हैं 183 किलोमीटर्स। तो हमको पूरा करने में लग जाएंगे अभी और 3.5 घंटे के आसपास। गूगल दिखा रहा है 3 घंटे 50 मिनट, पर जिस तरह से हमने अभी तक सफ़र किया हुआ है, काफ़ी तेज़ सफ़र किया हुआ है और रास्ते भी बहुत बहुत बेहतरीन रास्ते मिले हैं हमको। तो इस वजह से सफ़र में कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है रास्तों के मामलों में। आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया से होंगे और चैनल पे आप लोग बने हुए होंगे। वायनाड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है, मैंने पढ़ा नहीं है, बस काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं वायनाड के बारे में। तो बस कल शाम को ही हम लोग थोड़े से तैयारी करने के बाद हमने डिसाइड किया कि वायनाड चलते हैं। और ये तैयारी दरअसल सिर्फ वायनाड के लिए नहीं है, बल्कि अपना जो इस साल का हाईलाइट है, दैट इज़ लद्दाख, उसके लिए भी है। तो हमने दरअसल कल शाम को बाइक पे फिट किया टॉप बॉक्स। उससे काफ़ी मदद मिल जाती है जब हम सामान को अच्छे से रखने का प्लान करते हैं, क्योंकि टॉप बॉक्स में काफ़ी अच्छा सामान का क्वांटिटी आ जाता है और सामान ऑर्गेनाइज्ड रखने में भी इजी होता है। बैग में ना उतना मज़ा नहीं आता है कैरी करने में, प्लस काफ़ी हौच पौच हो जाता है। तो इस वजह से कल निकले थे हम लोग 2 एजेंडा लेकर। पहला कि हमको बाइक में टॉप बॉक्स फिट कराना है, और दूसरा कि हमको मोटरसाइकिल पे फॉग लाइट लगा रहे थे। पर दो में से एक ही हो पाया, आप क्या ही कर सकते हैं।
तो रास्ते तो थोड़े से अलग होते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटक छोड़ने में और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो बात कम करते हैं, चलाते ज़्यादा है और नज़ारा आपको उम्दा उम्दा सा दिखाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं वायनाड की टेरिटरी के अंदर एंड दिस प्लेस द सेम फॉरेस्ट व्हिच इज द बांदीपुर टाइगर रिजर्व हियर इज नोन एज द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. So finally we are here, we have entered the premises of Kerala and we are still going to keep going until we reach our destination. So the destination is about 1 hour 3 minutes from here and it looks like we won't be able to rush much because once again we are in the jungle territory and there is so much disturbance to the speed because of the breakers. यस सर. सर वायनाड जा रहे हैं. कंटिन्यू. बॉक्स सर नॉर्मल स्टफ ओपन करना है आपको. मैडम डिस्क की नाम तो लगा दिए थे. अच्छा वी आर ओरिजिनली फ्रॉम त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट बट आई स्टे इन बैंगलोर फॉर वर्क. शी इज़ माई वाइफ. Okay, thank you. So we stopped here for some sort of a check and this is something that should be in place to avoid any kind of miscreants to take anything beyond the borders. So we have been cleared and right now we are going to move forward. Sit. This is an excise check post. Alright, so time to resume the journey again. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. মানে ক্লাইমেটটাকে দারুণ লাগছে না? আগের থেকে অন্যরকম হয়ে গেছে কিন্তু ক্লাইমেটটা, হ্যাঁ এখন একটু ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে গেছে. হ্যাঁ একটু বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব হয়ে আছে. Feels good because the climate also has seemed to have become different. The climate definitely has become different compared to what we started off with in Bangalore and what we have been going through all this while. So there's a pretty distinct change and taste in the climate here as we entered the check post. So feels good, feels so good. It has become cooler, the whole setting has once again become greener and it does feel like there are going to be hills ahead
and the journey ahead is all that we look forward to. Life, my friends, is a journey. As long as you live, keep enjoying it. So little by little, we are having a taste of Wayanadu. And the roads are no less beautiful than what we have experienced so far. Absolutely fantastic roads. बहुत ही शानदार रास्ते, and on top of that, उसके ऊपर जब ऐसा नज़ारा मिल जाए तो फिर और क्या बात. बहुत मज़ा आ रहा है यार. एक्साइटमेंट इतनी हो रखी है कि शायद जब तक पहुँचे मेरे रोंगटे खड़े हो जाए. आई एम ऑलरेडी फीलिंग very excited. I'm filled with enthusiasm. Not even the least of tiredness has touched me so far, and given the fact that we have taken breaks, it only has bettered the experience of this entire journey. And right now I'm pretty sure we are not going to be having speed breakers, so I'm going to up the ante. We're going to pitch up the speed and go through this magnificent view with a little more intensity. Beautiful. बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance. बहुत दिनों से आस ले भी थी मैंने कि केरला जाना है, और मुझसे भी ज़्यादा सेलेना को बहुत दिन से मन था कि केरला जाना है. तो आज वो आस पूरी हुई. অনেক দিন যাবত বলছিলি কেরালা যাবি, অনেক দিন যাবত বলেছিলি কেরালা যাবি, বলছি অনেক দিন যাবত বলছিলি কেরালা যাবি. আজকে কেরালা যাওয়া পুরো হলো বল. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. We'll stay on कितना बढ़िया रास्ता है यार. मतलब पतला सा रास्ता, और दोनों ओर पेड़ पौधे, गांव. ये थोड़ा सा हाईवे से हटके ऐसा रास्ता मिल जाए आपको सफ़र में तो क्या बात. तो अभी लगता है हम लोग फिर से हाईवे पकड़ने वाले हैं. So that's where we came for having our lunch, and that's Hotel Udupi. And
That's me. So, had a pretty sumptuous lunch, and now it's time to carry forward. The ambience of this hotel is really good. It's in Wayanad, and if you'd like, I would share the location. If you are passing by, you can drop down for lunch or something else. It's time to get going. So our luggage is all set. We're gonna start a motorcycle now, and we'll keep going. So let's do it. Let's move forward. We have just booked a hotel, and we're going to be reaching here in about an hour or so. So the hotel seems to be pretty good looking, at least on pictures, and the reviews are also looking pretty good. So I have no reason to disbelieve the reviews or something unless I find something objectionable after reaching there. So let's start our motorcycles and get. और आते आते हम बस आ ही गए. ये है होटल का नाम जहाँ पे हम लोग चेक इन करने जा रहे हैं अभी, जिसकी बुकिंग हमने मेक माई ट्रिप के थ्रू की थी, वाई3 हिल पैलेस. और हमको यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एकदम काम, पीसफुल, वाइबफुल एनवायरनमेंट है. तो गुड इवनिंग. So this is how the room looks like, and so after we freshen up, we can go and take a tour of the place. Yeah, sure. Okay, all right. बहुत ही अच्छा रूम है यार, मज़ा आ गया. ये है जहाँ हम लोग एंटर किए हैं. वी आर डिच्ड. हमने सोचा था बहुत सुबह सुबह निकल जाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारी ट्रिप के लिए टाइम मिल जाएगी हमको. पर आई गेस फॉर दिस टाइम अराउंड we'll have to compromise going out to a couple of spots for which we had decided that we'll wake up early in the morning and then we'll go and take a tour of these places. So anyway, टाइम अभी हो रहा है 6:45 और मैं यहाँ पे वायनाड से आपके साथ बात कर रहा हूँ. ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. इस साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा ही पेड़ से भरा हुआ है. और हुआ कुछ यूँ कि जब हम लोग सुबह उठे तो जो खिड़की है, हम लोग इस खिड़की से देखने लगे कि क्या अभी बाहर थोड़ी सी भी रोशनी हुई है कि नहीं. और हम गलत जज कर गए क्योंकि ये साइड पूरा का पूरा पेड़ों से लदा हुआ है, तो सूरज की रोशनी उतनी आई नहीं यहाँ से, है ना. तो हमको लगा कि अभी भी शायद अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है. ऐसा करके हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके हम जो है एक्सटेंड करते गए और सोते गए. तो जब दूसरी साइड से हम लोगों ने देखा दरवाज़ा खोलकर, तब जाके हमको जो सच्चाई है वो दिखी. और सच्चाई वही थी कि हम लोग वी आर डिच्ड. एनीवे, दिस इज लुकिंग गुड and I have just started my motorcycle and I am very sure that we'll come here soon again. कि वायनाड में है ना, हनी का कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. दैट्स बिकॉज दे कलेक्ट द रॉ beehive directly from the forests or without any adulteration. It's a practice here to sell honey and some other things which are native to this place. तो वैसे हम एक शॉप में गए थे कल जहाँ से हमने छोटा मोटा कुछ कुछ सामान ले लिया था. तो yeah, I mean those will not only serve as mementos but also some things to eat that are very pure and unadulterated. तो बस अभी रेडी होते हैं 5 मिनट में.
काफ़ी उजाला हो चुका है और अभी हमारे निकलने का वक्त भी आ गया है। तो एक बार देख लेते हैं मैडम जी के क्या हाल है और पैकिंग कितना हो गया नहीं हो गया। क्या साहब, हो गया पैकिंग सब? ओके, कुछ मैं मदद कर दूँ? कुछ हेल्प करना है आपको? हो गया सब? ठीक है, तो हम लोग ठीक है, तो हम लोग निकलते हैं 10 मिनट में। गाड़ी हो चुकी है गर्म, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। तो जल्दी से ख़त्म करते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं। तो लेट्स गेट रेडी, ड्रेसअप करते हैं, राइडिंग गियर्स लगाते हैं और बस निकल पड़ते हैं और रास्ते पे आपके साथ दोबारा बात करते हैं। भाई यहाँ से क्या व्यू आ रहा है! दरवाज़ा खोलो, खोलते ही अपना मोटरसाइकिल तुमको दिख जाए, और वो भी इतनी शानदार लगती हुई मोटरसाइकिल। कल के टॉप बॉक्स के इंस्टॉल करने के बाद तो भाई और भी बहुत बेहतरीन लग रही है अपनी मोटरसाइकिल। तो यहाँ किसी की अच्छी सी काली सी थार रखी हुई है। बहुत अच्छा लगा यार वायनाड आके। और अच्छा, तो ये हम लोगों ने कुछ कुछ छोटा मोटा सामान ले लिया था वायनाड से, कुछ लोकल स्पाइसेस, हनी, जैसा कि मैं एक व्लॉग में कल बता रहा था। आपको अभी लिए चलते हैं एक बहुत बढ़िया सा नज़ारा दिखाने के लिए। यहाँ पे हम लोग कल आए थे। ये जो होटल है, इस होटल से थोड़ा सा आगे जाकर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और ये मैं आपको दिखा के लाता हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत है, और फॉग भी हो रखी है अभी। आई गेस ये आपको बहुत दिनों तक नहीं मिलता है। जैसे ही मार्च का महीना ख़त्म होता है उसके बाद धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू होती है, और फिर ये जो आपको धुंध से दिख रही है आगे, कोहरा धुंध जो भी कह लीजिए, वो आपको नहीं दिखेगी। ये क्योंकि अभी मार्च का महीना है, तो कई सारे जगहों में जो विंटर का महीना है या फिर विंटर का जो इफ़ेक्ट है, विंटर तो चलो मान लेते हैं कि ख़त्म हो ही गया है, पर जो विंटर का इफ़ेक्ट है वो अभी भी कुछ कुछ जगहों में ना थोड़े बहुत, जिसको वेस्टिजेस बोलते हैं या फिर निशानियाँ बोलते हैं, ये वो निशानियाँ हैं विंटर के जाने वाले वक्त की निशानियाँ। तो बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। आशा है आप लोगों को देखकर भी उतनी ही अच्छी लग रही होगी जितनी हमको देखकर और बनाकर लग रही है। हालांकि फर्स्ट हैंड देखना ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है, पर जहाँ तक मुझे आप लोग पूछो, मैंने आप ही लोगों के लिए ये कैमरा लिया है ताकि ये नज़ारे अच्छे से कैप्चर हो सके। और ये देखिए, ये जो कॉटेजेस हैं उनमें से एक कॉटेज में हम लोग कल रात को रहे थे, और ये है कुछ नज़ारा। हम लोग और आगे तो जा सकते थे, एक्चुअली कल शाम को आकर अगर जाते तो ज़्यादा बेहतर था। अभी तो हालांकि जाने का वक्त आ गया है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, पर वही है कि ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मन कर रहा है कि थोड़ा सा और आगे जाए। पर इतना पक्का है कि बहुत जल्द हम लोग फिर से आएंगे, पर मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि तब जब आएंगे महीने भर बाद या कुछ, तब ये जो नज़ारा आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो धुंध और कोहरा दिख रहा है, ये शायद तब मौजूद ना हो। तो इसलिए जब तक है, हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ से नज़ारा कैप्चर करके रख लेते हैं, व्लॉग के भी काम आ जाएगा और प्लस हमको मेमोरीज भी मिल जाएंगी, वरना शायद 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ जाए। चार्जिंग पे लगा देते हैं। हम लोग है ना और आगे नहीं चलते, ये शाम को आने से बेहतर था। अभी जाते रहेंगे लेट हो जाएगा, और नहीं तो फिर यहीं से हम लोगों को बैंगलोर के लिए रवाना होना पड़ेगा, कहीं और जा नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बैंगलोर पहुंचने में 6-7 घंटे लग जाएंगे हमको। मतलब एकदम A1। ये इतनी एक्साइटेड हो गई, देखो आगे जा रही है, पता नहीं आगे क्या मिलेगा। चलो हम भी जाके देख ही आते हैं यार, मन नहीं मान रहा है। शायद कोई स्ट्रीम हो, कोई रिवर हो, हम भी देखिए।
पी लेते हैं जाके। ऐसा मौका हर दिन थोड़ी मिलता है यार। डांस डांस डांस। अच्छा लग रहा है ना, और बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, एक कोई पतला सा स्ट्रीम तो दिख रहा है आगे। स्ट्रीम है एक, पता नहीं ये रिवर का स्ट्रीम है कि एक लोकल वाटर बॉडी है, पर कुछ है। वो आगे जैसे ये ख़त्म होता है ना, ये टी गार्डन का बाउंड्री, उसके बाद आगे नीचे कुछ दिख रहा है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है यार। एक झूला भी है यहाँ पे तो। बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जाके बैठ जाए यहाँ पे, तुझे मैं कैप्चर करता हूँ कैमरा। एक झूला है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, झूलते रहे। बहुत बहुत बढ़िया वीडियो आएगा। नहीं नहीं, ये यहाँ पे लोग झूलते होंगे ना, तभी ला के रखा है। टाइम पास के लिए करते होंगे ऐसा। और वहाँ आगे से ना नदी की बहती हुई कलकल सी आवाज़ बहुत ही बढ़िया लग रही है। ये जो यहाँ से बहती हुई पानी है, वहाँ से कलकल की आवाज़ आ रही है। It's so beautiful. I mean, it's feeling. I'm simply mesmerized. And I have been to Uti, and while I was coming to Wayanad, the place kind of gave a similar feeling. But now I can say that I have felt much better in Wayanad compared to Uti. In terms of distance from Bangalore, it's not a great deal of difference that you have between the distance to be covered to go to Uti and to go to Wayanad. But Wayanad has found a place in my heart. Uti was beautiful as well. I'm not denying that, but I've really had a beautiful experience here in Wayanad. So जाते जाते अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि शायद नहीं आते तो ये मिस हो जाता। হ্যাঁ, চারই তো বাগান। কেমন আছো দিদা? এখনো মুগ্ধ হওনি, এখন উঠেছো না? আর আমরা এক শহর থেকে আরেক শহরে চলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে গেছি। শরীর ভালো আছে তোমার? হ্যাঁ, খুবই সুন্দর জায়গা, খুবই সুন্দর। তোমার শরীর ভালো আছে? আরে কে চালাচ্ছে দেখতে লাগবে না? আমরা আছি। तो ये इनके नानी का कॉल था। शी इज़ अ स्वीट हार्ट। बहुत पसंद करते हैं जब हम लोग ऐसे दूर दूर जाकर उनको फ़ोन करके दिखाते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पीछे बैकग्राउंड में देखिए, beautiful place, beautiful place. And what makes it even better is this misty, foggy backdrop that you see. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है इस पूरे नज़ारे को। तो बस अभी चलने का वक्त आ गया है, बहुत ज़्यादा और लेट नहीं कर सकते, तो चलते हैं। लेट्स गो अप। मिस्टी चल যাই।
The Rolling Nomad is happy. Let me know in the comments if you liked the scenery that I showed you. If you liked the place with me on the motorcycle as I came here along with all of you. Just let me know how you felt this far. There's a return journey still left to be completed. So that is going to be started real soon in the next couple of minutes. We came here just to capture the memory of this beautiful place, and now it's time to go up and then start our motorcycles and head back to Bangalore. Man, this is beautiful. This is just breathtakingly beautiful. I was comparing this place to Ooty because in terms of distance, we pretty much covered a similar distance while traveling to Ooty and while coming to Wayanad. But this place has really found a special place in my heart, and I'm very sure that I would be very restless to come here once again. Just look at this beauty of a place. There's a stream passing by, and there's that sound of water flowing, which makes you feel so meditative if you are sitting here quietly. It's time to go back to Bangalore, and I just wish I had probably one more day to stay here and enjoy the place. But the last couple of hours after we arrived here in Wayanad has been beautiful in terms of experience. The place itself has etched a different kind of memory in my mind. So just wanted to show you this place and make this short reel. I wish you a very good morning from this place of Wayanad. Good morning. I really hope that as much as I enjoyed making this vlog, that you guys would have enjoyed seeing the place with me. Let me know in the comments if you really did like the place that I showed you, and if you attended the live session that we did on Instagram yesterday. You know the things that we have said. Let's see how it works out then. Alright, so everything is set, everything is packed. It's now time to leave. Saying one last temporary goodbye to Wayanad, and we'll be back here soon again.